हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज सोमवार का और सुबह के जो है 9:30 हो गए हैं। 9:30 से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद बारी आती है अभी घर को क्लीन करने की। आज जो है अच्छी खासी धूप निकली है, मज़ा आ रहा है आज की धूप में। तो आज मैंने सोचा मौसम चेंज हुआ है और तो एक डीप क्लीनिंग जो है एक एक करके आप घर की जो है वो स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा होता है, आप लोगों को पता है कि सर्दी के मौसम में इतनी डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं होती है। आज डीप क्लीनिंग हो सकती है, मौसम बहुत अच्छा है। तो आज जो है मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो कल बेडशीट्स धोई थी वो दोनों बेडशीट्स बिछा दी हैं। दूसरे रूम में भी बेडशीट मैंने अच्छे से रूम सेट कर दिया, बिछा दिया अच्छे से। इस रूम में भी अच्छे से सेट कर दिया है। और एक स्लॉट जो है वो कपड़ों का धुल गया है, तो उसको अभी निकाल के और दूसरे रूम की ना मैंने दोनों बेडशीट उतार दी थी। गर्म वाली बेडशीट भी और जो कॉटन वाली बेडशीट थी ना वो भी जो है उतार दी थी, क्योंकि उसमें भी उल्टियों की स्मेल आ रही थी। तो अभी जो है वो धुल गए हैं और नए कपड़े जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। डाल के अभी जो इनको सुखाने के लिए जाऊंगी और बाकी के काम जो है वो निपटाने वाली हूँ। तो जी मशीन में एक नया स्लॉट लगा दिया है और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। क्लीनिंग जो है ड्राइंग रूम की मैं एक बार झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद मैं करने वाली हूँ। और बच्चों का खाना लंच वगैरह मैंने कर दिया था। अभी जो है हिमांग के पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद जो है उनका और अपना खाना जो है मैं एक साथ ही बना लूँगी, कि झाड़ू वगैरह निकाल के मुझे करनी है डीप क्लीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। पूजा पाठ वगैरह जो हिमांग के पापा ने अभी आ गए थे तब तक जो है वो नहा धो के वो करेंगे। तो ये था कि अब वो आ गए थे तो आराम से मैं अपने ये काम कर लूँगी। पूजा वगैरह मैं फिर शाम की कर लूँगी, सुबह की वो कर लेंगे। तो अभी जो है ये सबसे पहले मैंने यहाँ से टेबल से मैंने जो सेंटर टेबल है उससे स्टार्ट किया है, क्योंकि सेंटर टेबल में एक तो कल बच्चों ने काफ़ी सारे गंदे हाथ लगा दिए थे। दूसरा क्या था कि इस जैसे मिरर है ना, इसमें जो टफन ग्लास है इसके चारों तरफ ना हिमांग ने क्या किया था, ब्रेड खाया था और ब्रेड का जो चूरा चूरा सा करके इसके साइडों में जो है वो पूरे उसमें हो रखा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को क्लीन करती हूँ और सोफे वगैरह क्लीन जो है वो कर देती हूँ। उसके बाद बारी आती है अभी टीवी यूनिट की। टीवी यूनिट भी साथ साथ में क्लीन कर देंगे। और अब तो ये था, अब तक तो ये था काफ़ी दिनों में भी अब अगर क्लीनिंग करते तो काम चल जाता था, क्योंकि सर्दी के मौसम में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। और अब धीरे धीरे वापस वही जो है डीप क्लीनिंग का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को जो है क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि अभी मौसम चेंज होगा तो धूल मिट्टी भी आएगी, सारे काम हो गए। और गर्मियों में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पूजा पाठ भी जो है हमारी हो गई थी और मैं अपनी क्लीनिंग में ऑलरेडी जो है लगी हुई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे सामान लेते हैं अपने हिसाब से और उतार कर रख कर कहीं भी रख कर जो है वो छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें जो है वो मुझे ही जो है वो संभालनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं सारी की सारी चीज़ें, और ऑर्गेनाइज करके जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो जी दोनों टीवी यूनिट हो गई है। अब बारी आती है इस क्रॉकरी यूनिट की। और क्रॉकरी यूनिट पे भी मैंने कपड़ा लगा दिया है, लेकिन मैंने इस पे जो है वो कॉलिन से सफाई नहीं करी है। एक दिन फिर से टाइम निकाल के इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं करूँगी। और अब बारी आती है इन खिड़कियों की। सबसे ज़्यादा मेहनत जो है इन खिड़कियों में ही लगने वाली है, क्योंकि ये जो है बंद रहती है तो इनके अंदर जो है मिट्टी हो जाती है। बीच में एक बार तो फिर भी मैंने हल्का फुल्का क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी जो है मैं इसको एक डीप क्लीनिंग करूँगी तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, ऊपर से नीचे तक जो है। और इस खिड़की में क्या होता है, दोनों बच्चे चढ़ जाते हैं तो मिट्टी धूल मिट्टी हाथ पैरों में भी लगती है। तो इससे क्या होता है ना कि हाथ भी खराब होते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं। इसलिए जो है सबसे पहले आज मैंने इसी रूम से स्टार्ट किया, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा टाइम जो है इसी रूम में जो है जाता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी जो है वो धूप आती है। और अब बारी आती है बाहर से ये वाला मिरर जो है क्लीन करने की।
तो आप ये सोचेंगे कि ये चल क्या रहा है, मैं काम कम कर रही हूँ और बातें ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैं जो है वो सामने वाली आंटी थी, तो मैं हम दोनों जो है वही बातों में लगे हुए थे। कभी प्रीति आ जाती है ऊपर छत पे, कभी आंटी, क्या होता है ना दोपहर को सबको धूप की ज़रूरत होती है तो सब ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बातों में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है मेरे रूम की जो है लगभग डीप क्लीनिंग हो गई थी कंप्लीट। सिर्फ एक ये दरवाज़ा रहता है। सबसे पहले तो मैं ये एरिया वैसे क्लीन पोंछ दूंगी अच्छे से, जितना भी रेत वगैरह लकड़ी पर लगा हुआ तो वो सारा पोंछ दूंगी। और उसके बाद ये जाली है ना, इसको क्लीन करूंगी। उससे पहले जो है मैंने सुबह बर्तन जो है धूप में रखे थे, तो वो बर्तन जो है वो मैं अंदर रख के आऊंगी एक बार अच्छे से झाड़ने से पहले। नहीं तो क्या होगा कि बर्तनों में सारी की सारी जो है वो मिट्टी चली जाएगी। अब अच्छे से कपड़े से अच्छे से झाड़ दूंगी और सारा धूल मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। ऐसे ही आज तो मैंने क्या है ना कि आज तो इसकी मैंने पूरी डीप क्लीन कर दी है ड्राइंग रूम की, लेकिन और रूमों को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो करूंगी। क्योंकि क्या है ना कि मैंने डिसाइड करा है, मैंने हिमांक के चैनल पर बताया भी है कि अब से डेली मौसम चेंज हो गया, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तो डेली में हिमांक के चैनल पर व्लॉग पहले गर्मी में 1 बजे आता था। अब ये छुट्टियां हुई तो उस टाइम गड़बड़ हो गया, टाइम में शाम को 4 बजे आने लग गया था, अभी वापस 1 बजे आएगा। तो बस उस रूम का भी हो गया है। और बीच में जो है मैं बाहर का भी, पीछे वाली बालकनी है वो भी मैं क्लीन करके आई थी। अब यहाँ पर पोछा जो है इस रूम में भी लगा लेती हूँ। और इस रूम में भी मैंने डस्टिंग वगैरह कल कर दी थी। खिड़कियाँ वगैरह जो है मैं देखूंगी, कल करूंगी। और बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा दी थी अच्छे रूप से, रूम जो है वो पूरा सेट कर दिया था। और वरुण आज सुबह सुबह बोल रहा था, मम्मी ये बेडशीट बहुत ठंडी लग रही है। यही होता है कि कॉटन वाली बेडशीट जो है वो ठंडी लगती ही हैं, और जो ये गर्म वाली बेडशीट रहती है ना तो एकदम सही रहता है। तो बस अभी यहाँ का पोछा रहता है। और उसके बाद तब तक मैंने अपना पानी भी जो है वो गर्म होने के लिए लगा दिया था। ये था कि जब तक पोछा वगैरह लगेगा ना तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर उसके साथ के साथ जो है मैं अपना काम कर लूँगी। और उसी बीच जो है नहा लूँगी मैं, और उसके बाद जो है मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी है। तब तक जो है बच्चों का आने का टाइम जो है वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो फिर फटाफट से टाइम ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि 2 बजे हिमांक आएगा और 3 बजे, पौने 3 बजे उसको मैं लेकर निकलना होता है मुझे। और 3 बजे है वरुण के आने का टाइम होता है। तो वरुण के लिए मैं खाना वगैरह जो है अच्छे से वो आते ही, खाना तो खाता नहीं, अमरूद वगैरह काट के जाऊंगी और हिमांक को खाना वगैरह खिलाऊंगी, मैं चाय पीऊंगी, तब तक जो है जाने का टाइम हो जाएगा। और अब आप सोचेंगे ये चल क्या रहा है, तो मैं अभी जो है बाल कंघी कर रही थी अपने, और प्रीति से जो है वो बात कर रही थी। और अभी मौसम चेंज हुआ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। और इस टाइम पे जो धूप में बैठने के साथ साथ आप अपना जो है सन टैन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस टाइम पे इस वाली जो गर्मी में क्या होता है ना, गर्मी दोपहर की अब जो है चुभने वाली हो गई है। और इस टाइम पे क्या होता है कि झाइयाँ वगैरह, ब्लैकनेस वगैरह चेहरे पर, सन टैन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इनको, जिनको झाइयों की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा जो है अपना मुंह फेर के जो थोड़ा घाम में, धूप में जो है वो बैठे अच्छे से। जो है अगर सूरज की तरफ धूप करके बैठेंगे तो आपके चेहरे पे वो जो है झाइयाँ वगैरह अलग से दिखाई देंगी, सन टैन की प्रॉब्लम भी जो है वो हो जाएगी। तो अभी बस अपनी कंघी वगैरह कर ली है आराम से। और जैसे मैं कंघी वगैरह की, वीडियो की एडिटिंग की, उसके, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह में भी अपलोड करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो उसके फिर तुरंत बाद ही जो है हिमांक जो है वो आ गया था। अपनी स्किन केयर का जो है वो काम मैं जब जाऊंगी ना उस टाइम पे कर लूँगी मैं। तो अभी जो है वीडियो का काम ख़त्म करके मैं उठी थी, इतनी देर में जो है 10-15 मिनट के बाद ही जो है वो हिमांक आ गया था। अब अपना जो है वो स्किन केयर कर लेते हैं और फटाफट से हिमांक के लिए जो है रोटियां मैं सेक दूंगी, और रोटियां सेक के उसको खिला के मैं भी 1 कप चाय पीऊँगी, और उसके तुरंत बाद जो है हम जो है निकल जाएंगे। और बस अभी जो है मैं हिमांक से पूछ रही थी, क्योंकि आने के बाद जो है तुरंत बाद मैं दोनों बच्चों से पूछती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, कितनी शरारत की, कितनी मस्ती करी, कितनी पढ़ाई करी। तो मैं यहाँ पर जो है वो दोनों बच्चों से ही जो है वो सारी बातें मैं पूछती हूँ। हिमांक आता है, हिमांक से भी पूछती हूँ, वरुण को मैं क्या होता है कि शाम को पूछती हूँ। तो बस अभी जो मैं वही बातें कर रही थी, और 2 रोटियां जो है हिमांक के लिए मैं सेक दूंगी। अच्छा, आपके कमेंट आए थे दी हिमांक की तबीयत अब कैसी है, तो हिमांक की तबीयत अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सही है। हिमांक आज स्कूल में भी जो है वो गया था। अभी साथ साथ में मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, नहीं तो मौसम चेंज हुआ तो चींटियाँ तो साथ साथ में आ ही जाएंगी। और फिर ऐसे मैंने फिर काउंटर टॉप वैसे भी गंदा लगता है अगर साथ साथ में क्लीन ना हो, तो आटा वगैरह ऐसे बिखरा पड़ा रहे। और अभी जो है मैंने अपने लिए चढ़ाई है चाय, और वरुण के लिए मैं अमरूद काट के रख रही हूँ।
अमरूद जो है वरुण के लिए मैंने काट के रख दिया और मेरी भी चाय जो हो गई है बन के रेडी। आराम से चाय एंजॉय करूंगी, फिर उसके बाद निकलते हैं। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो टाइम हो गया 2:35 हो गए हैं। हिमांक आ गया स्कूल से। हेलो हिमांक। हेलो। तो हिमांक जो स्कूल से आ गया, खाना हिमांक ने खा लिया है और वरुण के लिए मैंने एक अमरूद काट के रख दिया। वरुण स्कूल से तुरंत आते ही खाना नहीं खाता है, तो कोई फ्रूट ही खाता है हमेशा। तो उसके लिए मैंने एक अमरूद जो है बड़ा सारा काट के रख दिया है। और 4 बजे देखो उसका ट्यूशन है, तो 4 बजे जाएगा या 4:10 तक 4:05 तक मैं आ जाती हूँ, तो ये मैं उसको छोड़ कर आऊँगी या ऐसा हो सकता है। तो अभी के लिए ये है कि अभी निकलूंगी मैं 5-7 मिनट में हिमांक को लेकर। और उससे पहले कुछ कपड़े बाहर जो सूख गए हैं वो निकालने हैं। और हाँ, कपड़े मैं भूल गई थी, कुछ कपड़े जो मेरे जिन्ने में रखे हुए हैं धोकर मैं रख गई थी। मैं ऊपर सुखाने जाऊंगी, फिर आंटी बोल पड़ी, बातों में मैं लग गई और वो मैं भूल गई। तो अभी पहले सबसे पहले मैं उसको सुखा लूँ, क्योंकि जाने से पहले मेरे पास 10 मिनट है, तो अपने ये काम मुझे वो निपटा लूँ। 10 मिनट में इतना तो हो जाएगा। और सबसे पहले और काम बाद में करूँगी, स्वेटर पहन लूँ। मैं धूप में बैठी हुई थी ना, तो धूप लग रही थी, तो मैंने स्वेटर निकाल दी थी। इमाम वो पहन ले बेटे अपने, ये निकाल दे, हवा लगेगी। अपना वो ऊपर सॉक्स और शूज पहन ले, भाई को लेने चलेंगे। तो उससे पहले अभी जो है वीडियो का मैं व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे। आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करा है और काफ़ी सारे डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने शेयर करी है। एक रूम के एक कोने की मैंने शेयर करी है। और बहुत, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, तो ऐसे ही आपको डीप क्लीनिंग रूटीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अभी के लिए व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, आयो एक ले कर दे, बाय बाय बाय। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।